डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे हमले की, एक ऐसे आक्रमण की जो आने वाले समय में विश्व की शांति व प्रभुता को कमज़ोर कर सकता है। आज हम बात करेंगे इजराइल पर हुए हमले की। इजराइल पर 6 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा एक भयानक हमला किया गया। आगे जानने से पहले थोड़ा नज़र डाल लेते हैं इजराइल व हमास है क्या। पहले बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल एक अरब देश है जिसकी जनसंख्या 2008 की जनगणना के अनुसार 72,82,000 के आसपास है। भारत इजराइल से कीमती पत्थर, धातु, रासायनिक उत्पाद, वस्तु लेख आदि सामान प्रमुख रूप से आयात करता है। अब बात कर लेते हैं हमास क्या है। हमास एक संगठन है जो कि फिलिस्तीन के चरमपंथी का है, जिसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने 1980 में की थी। उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष की थी और वह व्हील चेयर पर थे। इसके 7 वर्ष बाद यानी 1987 को इजराइल के खिलाफ बगावत या विद्रोह की घोषणा कर दी गई थी। हमास द्वारा इजराइल पर बहुत हमले हुए, लेकिन यह हमला सबसे बड़े हमलों में से एक है। कनाडा, यूरोपियन संघ, इजराइल, जापान व संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन का दर्जा दिया है। वहीं ब्राज़ील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया व टर्की ने इसे आतंकी संगठन नहीं माना है। इसका मतलब यह हुआ कि इस हमले व अब तक हुए सारे इजराइल हमले में यह देश हमास संगठन के साथ खड़े हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। किसी भी देश का प्रभुत्व होता है उसकी सीमा, और उसकी सीमा का मापदंड होता है उसकी ज़मीन। हमास का मानना है कि इजराइल ने उसकी कई ज़मीनों पर अपना कब्जा किया है। वह जब तक यह मुक्त नहीं होता वह हमला करते रहेंगे। यह भी माना जा रहा है कि इजराइल यहूदियों का 6 तारीख का दिन शुभ होता है। इस कारण से भी हमास ने 6 तारीख का दिन ही चुना। अभी तक कई 100 लोग इजराइल के मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल अवस्था में अभी तक पड़े हैं, और यह युद्ध कितने दिनों तक चलेगा इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। और इजराइल इस हमले को लेकर बहुत ही गंभीर और चिंतित है, और उसका यह मानना है कि हम एक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, और जिसने भी ये साजिश रची है हम उसको पूरा करारा जवाब देंगे।